जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता पार्वती खंड छठा अध्याय। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना। गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन। देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव। माता मेनका से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में प्रवर्तित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिकाल ने हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चिंता में प्रविष्ट हुई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण आशंका का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मेना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। मेना ने अपने पति को सुख देने वाली तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभीष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभात कालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने पर भी अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगी। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघ कर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दीनानुदीन मेना में उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। वे हिमालय मेना की सखियों से सदा यह पूछते रहते थे कि मेना को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती। कष्टप्रद गर्भ लक्षण को प्राप्त कर लेने पर वे मेना जिस वस्तु के लिए कहती थी उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थी, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पाकर पुष्ट अंगों वाली वह मेना पत्तों से समवंतित वाललता के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपने संगर्भा पत्नी को रत्न भंडार को अपने भीतर छिपाए रखने वाली पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाली सम्मी वृक्ष के समान समझा। महाबुद्धिमान हिमालय अपनी प्रिया के प्रीति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी प्रिया को वैदों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश से समान देखा। शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेज युक्त
तथा सुंदर अंगों वाली प्रिया मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्रागे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यवर्ते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्य अस्थे, हे सत्य सुकृते, हे सत्योने, हे सत्यवत्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं को दुख को दूर करने वाली, आप तीनों लोकों की माता, सर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों को से स्नेह रखने वाली यह त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे। इस संसार के सभी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्नचित्त होकर गर्भ स्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। उस समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे तथा ग्रह शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया। सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियाँ एवं बावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए और तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुर्दुभियाँ बजाने लगे। वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश से नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आधा शक्ति सती शिवा देवी मेना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वे बसंत ऋतु के चैत मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मेना के गर्भ से अपने स्वरूप इस प्रकार प्रकट हुई, जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस समय भगवती की प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल, गंभीर, सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगा। अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी। बादल गरजने लगा। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः ही आ गई और लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारणी तथा उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे महादेवी, हे सर्वसिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे भक्त वत्सले,
आप हर प्रकार के देवताओं का कल्याण करें। आपने मेना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब आप शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नीलकमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मेना परम प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरिप्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। मेना बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की, जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं की वस्तुतः पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पर्वत पत्नी उन मेना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरी प्रिया से कहने लगी। देवी बोली, हे मैने, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी कि वर मांगा था, क्योंकि पास गई थी कि वर मांगिए। मेरी इसी वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था कि हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं के हित साधन करें। तब मैं आपको आदर पूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरी कामनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर भी मेरे विषय को आप अनजान ही बनी रहती। आप मेरे को नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अब आप दोनों पुत्री भाव अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगे। मैं पृथ्वी पर अद्वित लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। पापियों का नहीं, सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री रूप में हो गईं। बोलो छठा अध्याय पार्वती खंड रुद्र संहिता समाप्त। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। आप लोगों का अहो भाग्य है कि शिव महापुराण सत्य सत्य आप लोग सुन रहे हैं। बहुत कृपा है, ऐसा मौका नहीं मिलता जो इस तरह शिव महापुराण पढ़ा जाए। एक भगवान की दिया हुआ अनमोल तोहफा है, अनमोल ज्ञान है जो प्रभु आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अवश्य सुनिए, अवश्य सुनिए। शिव महापुराण की कथा पार्वती खंड छठा अध्याय।